हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं जमीन तू आसमान एपिसोड 37 का प्रोमो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा रैप अप होने वाला है। हार्डली 3 से 4 एपिसोड इसकी और बन सकती हैं बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द राज सीक्रेट्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं। मैंने पिछले अपने रिव्यू में भी कहा था कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक नहीं खुली हैं और वो भी खुल जाएंगी, क्योंकि आप जिस तरह से बातें खुल रही हैं इस ड्रामे में राइट नाउ, कोई भी वक्त किसी वक्त भी कोई भी किसी को कुछ भी बता सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है फिरोज और हिबा की। ऑफ कोर्स जो जोड़ी थी है दोनों, लाइक दे आर लुकिंग प्रिटी गुड ऑन द स्क्रीन। तो हुआ कुछ यूं है अब अगली एपिसोड में कि जोया को टास्क मिला है हुरम को मारने का। अब ये बेवकूफ लड़की एकदम मार दे एकदम जान छुड़ा ले। नहीं, ये जो लड़कियों का जज्बातीपना होता है ना कि वो बैठ के पहले पूरा डिस्कस करेंगी, बाल की खाल निकालेंगी, फिर खाल की बाल फिर लगाएंगी, फिर निकालेंगी, उधेड़ बुन में ये मारी जाती हैं। और ये जोया भी उसी में मारी जाएगी, ओवर कॉन्फिडेंस में। ये समझेगी कि बस मेरे हाथ आ गई लड़की और अब मैं जो ना इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ इससे पहले कि मैं इसको मार दूं। भाई मारो, परे करो। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है अपना अपना थ्रोन क्लेम करने की, तो मार के उसको परे करो। नहीं, इसने एक स्मार्ट मूव ये किया कि इसको पता था कि सुफियान ने इसको कहा था कि हुरम को मारे। तो इसने क्या किया कि हुरम के भाई को, जो कि स्टेप ब्रदर है अकबर, उसको पैसों का लालच दिया। और वो तो लालची है और उसकी बीवी भी लालची है और जो उसकी उसकी सास है वो भी लालची है। फुप्पो और मुमताज ने अकबर को चढ़ाया, भाई तुम्हें तो अच्छा है, तुम्हें तो दोनों तरफ से पैसा मिल रहा है। अगर हुरम मर गई तो तुम्हें जायदाद पूरी तुम्हारे नाम, और अगर जोया भी तुम्हें पैसे दे रही है उसको अगवा करके लाने के, तो तुम्हारा क्या नुकसान है। दफा करो, दो हवाले करो जोया के, वो जाने, उनका काम जाने। तुम्हारे सर पे ना कत्ल आएगा ना कुछ होगा। तुम्हें सिर्फ डिलीवरी गाय की तरह हुरम को डिलीवर करना है जोया को। तो अकबर साहब आ गए लालच में और फुप्पो और मुमताज के चढ़ाने पे उन्होंने अपनी बहन को, जो कि स्टेप सिस्टर है, हुरम को ले जाके हवाले कर दिया, अगवा करके जोया को। अब जोया साहिबा को मार देना चाहिए था उसी वक्त। नहीं, वो बैठी हुई हैं कुर्सी रख के आमने सामने, उससे डिस्कशन कर रही हैं। और इस डिस्कशंस के अंदर उसने ये रिवील कर दिया हुरम पे कि वो जो है तैमूर सिकंदर की बायोलॉजिकल डॉटर है। लाइक रिवील्ड। तो हुरम को भी अगले एपिसोड में पता चल जाएगा कि उसका बायोलॉजिकल फादर, जिसने उसको मरवाने के लिए फेंक दिया, मरने के लिए फेंक दिया था, वो एक्चुअली सीएम की बेटी है। तो जोया साहिबा उसको धमकियां दे रही हैं, बेटे तुम्हें क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, यानी कि फाइल। वो उसको कह रही है तुमने पहले मुझसे शाजिल छीना, अब तुम मुझसे मेरा बाप छीन रही हो और मैं ये दोनों तुम्हारे होने नहीं दूंगी। ये इस पूरी डिस्कशन में पीछे के पीछे जब शाजिल को पता चलता है कि अकबर हुरम को ले गया है, वो ढूंढते ढूंढते उसको सबसे पहला शक जाता है कि बाप तो उसका जेल में, तो बाप तो करवा कुछ नहीं सकता, सुफियान तो उसकी गुड बुक्स में। तो सबसे पहले उसका शक गया किस पे, तैमूर सिकंदर पे। वो गन लेके सीएम के घर पहुंच गए, जो कि बहुत ही अनलाइकली है कि आप चीफ मिनिस्टर के घर गन लेके पहुंच जाएं और उसके सर पे तान भी दें। उससे कई दूर पहले आपको उड़ा देंगे। तो ये थोड़ा सा ओवर टॉप था। वो वहां पहुंचे हैं तो सीएम साहब ने कहा भाई मैं क्यों मरवाऊंगा, मेरी तो वो अपनी बेटी है बायोलॉजिकल, मुझे क्या मुसीबत आई है, मुझे क्या परेशानी है, उससे क्यों मरवाऊंगा मैं तो ये वैसे ही मामला दबाना चाहता हूँ, मैं क्यों मरवाऊंगा। लेकिन अगर उसको कोई मरवा सकती है और उसके दुश्मन है कोई हो सकती है और इस तरह का काम कोई कर सकती है, तो वो जोया कर सकती है। यानी कि उसको पता चल गया, क्योंकि उसने उसको सिखाया है ना पूरी पॉलिटिक्स, पूरी लाइफ उसने अपनी बेटी के सामने पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स डिस्कस करी है। तो ही न्यू कि अगर तो कोई इस तरह का गेम खेल सकता है जिसके दिमाग में ये आ सकती है बात, तो वो उसकी अपनी ही बेटी है। तो उसको पता बता देता है शाजिल को, भाई मुझे मत, मेरे पे गन्ना तानो, जाओ ढूंढो जोया को, बिकॉज हुरम जोया के पास है। एनीवेज, शाजिल पहुंच जाएगा उस अगवा वाली जगह तक जहां पे उसने उसको कैद किया होता है। हुरम ट्राई टू स्केप, और फिर उसके बाद जोया साहिबा, जो मैं पहले से कह रही हूँ कि मैल से ही मार के उसको गाड़ देती कहीं ना कहीं, इसने नहीं करा। और आखिरकार वो वाला सीन होगा, वो जो टिपिकल सीन है कि उसने उसकी लव ऑफ उसकी लाइफ के ऊपर सर पे गन तानी हुई है और शाजिल साहब ने उन पे गन तानी हुई है, और कोई ना कोई फायर होगा। अब फायर कौन करेगा, जोया डेफिनेटली फायर नहीं करेगी, जोया से फायर नहीं होना, फायर शाजिल ही करेगा। लेकिन गोली किसको लगेगी ये हम अगली एपिसोड में देखेंगे। मुझे ये लगता है कि गोली हुरम को लगेगी। तो क्योंकि अगर 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 तो वो उसको लग गई जोया को,
तो किस्सा खत्म हो जाएगा। वैसे ये किस्सा खत्म भी कर सकते हैं। सो इट्स अ 50-50% चांस कि जोया मरेगी या हुरम जख्मी होगी, क्योंकि हुरम मर तो नहीं सकती। सो डेफिनेटली ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट रखा हुआ है इन्होंने, जो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हु गॉट शॉट। सो डेफिनेटली मस्ट वॉच है ड्रामा। राइट नाउ इंटरेस्टिंग हो गया, थोड़े से ट्विस्ट टर्न हो गए। बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो कौन सा लीक होगा जब इन सबको पता चलेगा कि सब बगैरती के पीछे सुफियान का हाथ है। वो मुझे बस देखना है। बाकी ये जो है ना, जोया से होना नहीं था ये काम। सुफियान ने इसको ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था कि जोया ये काम कर जाएगी, बट एनीवेज। सो ये हम देखेंगे एपिसोड 37 में ऑफ मैं जमीन तू आसमान। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की एंडिंग होने वाली है इस ड्रामे की, और आई थिंक कुछ शॉकर्स मिलेंगे, डेफिनेटली शॉकर्स। इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रामा नहीं है ये इन द एंड। सो प्लीज वॉच द ड्रामा एंड प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट कि गोली किसको लगेगी। सो लेट मी नो, ऑलराइट? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।